बोलना चाहिए। साउंड आ रहा है, बताइए अब। साउंड अब आ रहा है? अब आता होगा साउंड। चलिए, तो क्या बता रहे हैं? बता रहे थे लेट हो गया था पहले ही, मतलब क्या हो गया था पहले आपका जो है सिस्टम थोड़ा स्टार्ट होने में प्लीज़ वेट लिख दिया था, ठीक है, तो उसमें थोड़ा लेट हो गया था। और आज हम आप लोग थंबनेल देख लिए हैं। थंबनेल में क्या है, तो थंबनेल में आप लोग को लगा दिए क्या, तो पादप जगत, तो पादप जगत का क्लियर करना है। जैसे पादप उत्तक क्लियर किए थे, अब बहुत ज़्यादा होमच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए थे, सारा क्लियर करवा दिए थे। फिर आपका जो है जंतु उत्तक क्लियर किए थे, और उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगवा दिए थे, अब उसमें भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार आज पादप जगत देखेंगे। पादप जगत तो ख़त्म लगता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेट हो गया है थोड़ा प्रॉब्लम के कारण। और पादप जगत आज देखेंगे, तो पादप जगत आज क्लियर ना हो तो फिर बाद में क्लियर होगा। और उसके बाद पादप जगत के बाद फिर हम देखेंगे जंतु जगत, जो तो आप लोगों को काफ़ी हार्ड लगता है, उसके ऑब्जेक्टिव समझ के लगाएंगे, यानी जिसको चैप्टर पढ़ा देंगे उसको फिर आपको जो है हल्का लगने लगेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कतें नहीं होगा। चलिए, तो पादप जगत पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि संपूर्ण जीवधारी को 5 भागों, संपूर्ण जीवधारी को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है। 5 जगत में, कितना जगत में 5 जगत में बांटा गया है। तो पहले कैसे कैसे बांटा गया वो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, और उस वजह से आज जो टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे पादप जगत। क्या उठाएंगे? पादप जगत उठाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कैसे कैसे बांटा गया, कैसे कैसे बांटा गया है। मेरा नोट्स नहीं मिला है, तेरे दिन हो गया है, संतोष जी। आपका मैसेज आया है व्हाट्सएप पर, थोड़ा कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज, ठीक है। कुछ लोग का परेशानी है, ठीक है ना, तो आप व्हाट्सएप पर जो है थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा 8521272462, ठीक है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। तो क्या बता रहे हैं, तो बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। मेरा एप्पल के लैपटॉप में क्लास नहीं चलता है। एप्पल ना चलेगा, एप्पल वाला लैपटॉप का क्या होता है, थोड़ा जुट्ठा रहता है, खाए आधा सेवा खा गया तो क्या चलेगा, जुट्ठा है इसलिए नहीं चलेगा, ठीक है, लैपटॉप में नहीं चलता है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो देखो यहाँ पर देखेंगे क्या, तो हम देखें संपूर्ण जीवधारी, संपूर्ण जीवधारी को 5 जगत में, कितना जगत में बांटा गया है? तो संपूर्ण जीवधारी को, चाहे वो पेड़ पौधा यानी कोई भी जीवधारू हो, सजीव है, तो उसको 5 जगत, कितना जगत में बांटा गया है? 5 जगत में बांटा गया है। पहले तो कोशिका के आधार पर, किसके आधार पर? पहला जो बांटा गया कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर बांटा गया है। कोशिका के आधार पर क्या बांटा गया है? तो कोशिका के आधार पर बांटा गया है 2 भाग में। वो कौन है? तो वो कोशिका जो अल्प विकसित है, उसे बोला गया प्रोकैरियोटिक। क्या बोला गया? प्रोकैरियोटिक। क्या बोला गया है? प्रोकैरियोटिक। तो वैसा जीवधारी जो अल्प विकसित है, जिसकी कोशिका अल्प विकसित, उसे प्रोकैरियोटिक क्या बोले? अब प्रोकैरियोटिक में जो आता है वो होता है एक कोशिकीय। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। कैसा होता है? तो वो होता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। तो प्रोकैरियोटिक जीव कैसा है? एक कोशिकीय। कैसा है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और जो प्रोकैरियोटिक में आता है उसे बोला गया मोनेरा जगत। क्या बोला गया? जो प्रोकैरियोटिक में आता है उसे क्या कहा गया है? मोनेरा जगत। तो कुल 5 जगत पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछे, बताओ वैसा जीवधारी जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है उसे किस जगत में रखा गया है? तो बोलेंगे मोनेरा। क्या बोलेंगे? पहले 5 भाग में कैसे बांटा गया समझना है। क्या बोला गया? मोनेरा। क्या बोला गया है? मोनेरा बोला गया, ठीक है ना। और ये मोनेरा जो होता है एक कोशिकीय। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। अब प्रोकैरियोटिक हो गया, दूसरा क्या होगा? यूकैरियोटिक। क्या होगा? यूकैरियोटिक हो जाएगा। और यूकैरियोटिक को भी 2 भाग में, यूकैरियोटिक को भी, यूकैरियोटिक किसे बोलेंगे? तो वैसा जीवधारी जिसमें केंद्रक एकदम विकसित हो, यानी पूर्ण विकसित कोशिका। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? लेकिन यूकैरियोटिक को भी 2 भाग में बांटे हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। वैसा यूकैरियोटिक जीव जो एक कोशिकीय है उसे बोला गया प्रोटिस्टा। क्या बोला गया? प्रोटिस्टा। क्या कहा गया है? आप लोग खाली पढ़ लेते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है ना, और प्लांटी, एनिमिलिया, लेकिन कैसे बांटा गया पता नहीं रहता है। तो क्वेश्चन पूछा, वैसा यूकैरियोटिक जीव जो एक कोशिकीय होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं? वैसा एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिकीय होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। अब यूकैरियोटिक, यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया एक कोशिकीय। क्या हो गया? और वैसा इधर क्या जाएगा? बहुकोशिकीय। क्या जाएगा? वैसा एक यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो। क्या हो? बहुकोशिकीय हो।
तो बहुकोशिकीय जीव को, वैसा यूकेरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो, उसको कोशिका भित्ति के आधार पर दो भाग में, कोशिका भित्ति के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। एक वह जिसके पास कोशिका भित्ति हो, कोशिका भित्ति क्या हो तो उपस्थित हो, क्या हो, कोशिका भित्ति क्या हो, उपस्थित, क्या हो, उपस्थित हो। और एक जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं हो, कोशिका भित्ति उपस्थित, पहले समझो कैसे बांटा गया, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं हो। तो वैसा यूकेरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो, जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं हो, उसे में हम लोग आएंगे, यानी एनिमिलिया। क्या आएगा, एनिमिलिया। क्या आ जाएगा, तो उसमें आएगा एनिमिलिया। क्या आएगा, एनिमिलिया। तो समझ गया है ना, एनिमिलिया। एनिमिलिया बोलते जंतु जगत। क्या आएगा, जंतु जगत, जंतु यानी एनिमिलिया, एनिमिलिया आएगा। क्या आएगा, एनिमिलिया आएगा। तो क्या बोलेंगे, एनिमिलिया कैसे बोलेंगे, तो एनिमिलिया क्या बोलेंगे, वैसा यूकेरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो, ठीक है ना, और जिसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल उपस्थित नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, एनिमिलिया। क्या बोलेंगे। अब कितना जगत हुआ, तो 3 जगत हुआ। पढ़ो, देखो कितना जगत हुआ है, 3 जगत। एक मोनेरा जान गए हैं, एक जो है प्रोटिस्टा जान गए हैं, एक जो है एनिमिलिया भी जान गए हैं। बचा है दूगो और, बचा है दूगो और, एगो बचा है फंजाई यानी कवक, और एगो बचा है प्लांटी। क्या बचा है, तो दूगो यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ दूगो क्या निकलेगा, ध्यान दो, यहाँ जो दूगो निकलेगा वो निकलेगा क्या पता है, तो वैसा कोशिका भित्ति वाला जीव जिसके पास क्लोरोफिल उपस्थित हो, क्लोरोफिल उपस्थित हो, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जिसके पास उपस्थित नहीं हो, एक ठो क्लोरोफिल जिसके पास उपस्थित हो, क्लोरोफिल जिसके पास उपस्थित हो, उसके आधार पर जो है 2 भाग में हो जाएगा। वैसा देखो, वैसा यूकेरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो, जिसके पास कोशिका भित्ति उपस्थित हो लेकिन क्लोरोफिल उपस्थित नहीं हो, उस जगत को बोलेंगे क्या, तो उस जगत को बोलेंगे कवक। क्या बोलेंगे, कवक। क्या बोलेंगे, कवक को ही बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं, फंजाई बोल रहे हैं, हरजाई नहीं। क्या बोल रहे हैं, फंजाई। समझ आएगा, 4 जगत हो गया है ना। अब यार याद हो, वैसा यूकेरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो, जिसके पास कोशिका भित्ति उपस्थित हो, कोशिका भित्ति उपस्थित हो, और साथ में क्लोरोफिल भी हो, उसे क्या बोलेंगे, पादप जगत। क्या बोलेंगे, पादप जगत यानी प्लांटी। क्या बोलेंगे, प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम। 5 पुर गया है, कोई दिक्कत है इसमें, फिर बोलो वैसा जीव। क्या बोलना है, वैसा जीव जो प्रोकैरियोटिक हो, उसे क्या बोलते हैं, मोनेरा। क्या बोलते हैं, ये सब देखिए खाली आप लोग पढ़ लेते हैं। 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमिलिया खाली पढ़ लेते हैं। लेकिन कैसे बांटा ये पता नहीं चलता है, पता चलिए कैसे बांटा गया है। तो क्या बोल रहे हैं, तो बोलना वैसा जीवधारी, वैसा बोलना है। क्या बोलना है, तो बोलो वैसा जीवधारी जो प्रोकैरियोटिक में आता, हो, उसे क्या बोलते हैं, मोनेरा। क्या बोलते हैं, मोनेरा। और ये कैसा होता है, एक कोशिकीय। कैसा होता है, एक कोशिकीय। अब वैसा जीवधारी जिसका कोशिका पूर्ण विकसित हो, यानी वैसा जीवधारी जो यूकेरियोटिक हो। क्या हो, यूकेरियोटिक हो और एक कोशिकीय जीव हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रोटिस्टा। क्या बोलेंगे, तो क्या प्रोटिस्टा में केंद्रक विकसित होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि यूकेरियोटिक जीव है। फिर बताना है वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय हो, लेकिन कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, जंतु जगत यानी एनिमिलिया किंगडम। फिर वैसा यूकेरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति भी उपस्थित हो, लेकिन क्लोरोफिल उपस्थित नहीं हो, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता हो, उसे क्या बोलेंगे, कवक। क्या बोलेंगे, कवक बोल देंगे, फंजाई बोल देंगे। फिर वैसा यूकेरियोटिक जीव जो कैसा हो, बहुकोशिकीय हो, कैसा हो, कोशिका भित्ति उपस्थित हो, और कैसा हो, क्लोरोफिल भी उपस्थित हो, यानी प्रकाश संश्लेषण करता हो, उसे क्या बोलेंगे, पादप जगत यानी प्लांटी किंगडम। तो कैसे बांटा गया समझ गया, ये 5 कैसे है समझ गया है ना समझा अभी तक, जहाँ समझा पागले है, समझा है। ये 5 जगत कैसे है समझ गया है ना, तो ये 5 जगत कैसा है समझ गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इस तरह ये वाला याद रखना। और ये आपका लिखा हुआ है, जो जंतु जगत पढ़ेगा ना तो उससे पहले ही लिखा हुआ है, लेकिन हमसे पहले यही बता देते हैं
और उसके बाद पढ़ना पारा जगत, क्या पढ़ना है। लेकिन आप लोग को देखो, चलिए गुड मॉर्निंग, बोर्ड का फोटो डाल दीजिएगा सिंधु सभ्यता का, कल तो डलवा दिए, डला गया जाए, देखिए वहाँ पर एक बोर्ड PDF के नाम से स्पेशल जो है आपका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका थीम में, जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। लेकिन इससे पहले हम लोग को क्या जानना है, ये क्या देखा थी, किया गया जीवों का वर्गीकरण, क्या किया गया, अरे 5 भाग में जो बांटे हैं क्या किए हैं, वर्गीकरण किए हैं ना। तो जीव का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण किया गया था। तो बताइए क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास कौन किया था। तो सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास जो किए थे वो कैरोलस लिनियस, इसीलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का पिता, यानी वर्गीकरण का पिता बोलते हैं। तो चलो वो जान लेते हैं। तो देखते हैं पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का, तो पादप जगत का वर्गीकरण कर दिया है ना, 5 भागों में किए हैं। तो पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत बोल दिए। जीवधारी का वर्गीकरण, जीवधारी का वर्गीकरण, तो जीवधारी का वर्गीकरण करने प्रयास किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो है जीवधारी का वर्गीकरण में एक वैज्ञानिक था जो 2 जगत दिया, कितना जगत दिया था, 2 जगत दिया था, 2 जगत। तो 2 जगत का अवधारणा सब्जेक्टिव का, जीके और साइंस का अलग अलग फाइल बनाकर रखिए प्लीज, सब बना हुआ है, चेक तो करो, सब कर ले, बनवा दिए हैं, चेक करो। ऑब्जेक्टिव वाला जितना करवा रहा है उसका अलग है, फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव हम करवाते हैं उसका भी PDF अलग से है उसका, और ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो भी अलग से है, और वीडियो के नीचे ही PDF है, फिर बोर्ड PDF का अलग से बना हुआ है, जाए देखिए, ठीक है। चलिए आ लीजिए। तो क्या बता रहे जीवधारी का वर्गीकरण, जीवधारी का वर्गीकरण। तो जीवधारी को पहले जो है 2 जगत में, कितना जगत में, 2 जगत में बांटा गया था। कौन बांटा था, कैरोलस लिनियस, कौन बांटा था, कैरोलस लिनियस, ठीक है ना। और कैरोलस लिनियस जो है जीवधारी को पहली बार 2 जगत में बांटा गया था। 2 जगत कौन था, तो एक जगत आपका था क्या, प्लांटी, क्या था, यानी एक था पादप जगत, क्या था, पादप जगत, दूसरा क्या था, ये बोला था देखो संपूर्ण ब्रह्मांड में 2 ही जीव है और पादप एगो जंतु है। 2 जगत में बांट दिया, 2 जगत में बांट दिया था। और कैरोलस लिनियस और क्या दिए थे, कैरोलस लिनियस जो है द्विनाम परहत्ती भी दिए थे। द्विनाम परहत्ती में तो समझ रहा है ना, द्विनाम परहत्ती मतलब हुआ वैज्ञानिक नाम में देखो 2 परहत्ती होता है। जैसे बोलेंगे मानव का वैज्ञानिक नाम, तो क्या बोलेंगे, होमो सेपियंस, क्या बोलेंगे, होमो सेपियंस। तो देखो 2 नाम आ गया है, 2 नाम ना आया है, एक आया होमो, क्या आया, और एक आया सेपियंस, क्या आया। तो होमो हुआ वंश, क्या हुआ, होमो जो है ये वंश का नाम है, किसका नाम है, वंश का नाम। और सेपियंस क्या है, जाति का नाम, किसका नाम है, जाति का नाम। और वर्गीकरण का इकाई जो है जाति है, वर्गीकरण का यूनिट यानी इकाई जो है वो क्या है, जाति, क्या है। तो ये 2 नाम वैज्ञानिक नाम में देखो 2 होगा। जैसे बोलेंगे मेढक का वैज्ञानिक नाम तो राना टिग्रिना, आम का वैज्ञानिक नाम तो मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। तो किसी का वैज्ञानिक नाम में देखो 2 शब्द मिलना अनिवार्य है। जो पहले मिलेगा उसे बोलेंगे वंश, क्या बोलेंगे, और जो बाद में मिलेगा उसे बोलेंगे जाति, क्या बोलेंगे, जाति। तो ये 2 नाम परहत्ती भी कौन दिया था, कैरोलस लिनियस। इसीलिए कैरोलस लिनियस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण, क्या बोलते हैं, वर्गीकरण का जनक, वर्गीकरण या वर्गीकी, क्या, वर्गीकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण बोले या आधुनिक वर्गीकरण बोल सकते, टेंशन नहीं लेना है। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज प्लीज सर, इंग्लिश लैंग्वेज क्या, कैरोलस लिनियस इंग्लिश से है, वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी बोलबे कर रहे हैं, पादप को प्लांटी बोलबे किए हैं, जंतु एनिमलिया बोलबे किए हैं, जनक को जो है फादर बोलिए दिए हैं, नहीं बोले हैं, नहीं बोल रहे हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी ये कौन सी था, उर्दू नहीं था, इंग्लिश से था, ठीक है। सारा चीज़ तो बोलबे कर रहे हैं। इंग्लिश तो बायोलॉजी में तो हम इंग्लिश का यूज करते ही है, चाहे जितना भी पढ़ा रहे सब इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, वर्ड का यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। आपका जो जंतु जो पादप तक पढ़ाए हैं या आपका जो है जंतु तक पढ़ाए हैं, तो इंग्लिश वर्ड का हम यूज करबे किए हैं, क्योंकि बायोलॉजी इंग्लिश के बिना अधूरा है, ठीक है ना। चलो यार जान लो तो क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर वर्गीकी का जनक फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी
कोलस लिनियस, कोलस। और इनका एक पुस्तक भी बता तैयार करो, इनका एक पुस्तक है कोलस लिनियस साहब का, वह सिस्टिमा नेचुरा। सिस्टिमा याद करना काफी बार पूछा गया है, क्वेश्चन पूछेगा सिस्टिमा नेचुरा नामक पुस्तक किसकी है? कोलस लिनियस। सिस्टिमा नेचुरा नामक पुस्तक किसकी है? कोलस लिनियस, कोलस लिनियस। तो बताओ दो जगत का अवधारणा कौन दिया है? कोलस लिनियस। दो जगत का अवधारणा कौन दिया है? कोलस लिनियस। ये संपूर्ण जीवधारी को दो जगत में बांटा है, कौन कौन? पादप और जंतु, पादप और जंतु। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति कौन दिया है? कोलस लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कोलस लिनियस। और सिस्टेमा नेचुरा नामक पुस्तक किसकी है? कोलस लिनियस। तो दो जगह देख लिया है ना, लेकिन हमको तो 5 जगत पढ़ना है। कितना जगत पढ़ना है? तो 5 जगत तक पहुंचना है। अभी दुनिया जगत में हम लोग हैं। बताओ त्रिजगत कौन दिया? जल्दी बताओ, ये तो दो जगत हो गया है। बताओ त्रिजगत कौन दिया है? दो जगत देख लिए है ना, दो जगत नहीं देखा अभी? अरे पगला, दो जगत नहीं देखे हैं तो दो जगत देख लिए हैं। दो जगत जो दिया था वो दिए थे कौन? कोलस लिनियस, कोलस, कोलस लिनियस, कोलस लिनियस, ठीक है ना? कोलस लिनियस ने दिया था। लेकिन बोलेगा दो जगत के बाद हमको 5 जगत तक पहुंचना है। कितना पहुंचना है? 5 जगत तक। बताओ त्रिजगत कौन दिया था? त्रिजगत यानी 3 जगत कौन दिया है? फिर बताना चतुर्थ जगत कौन दिया है, ठीक है ना? 4 जगत कौन दिया है? 4 जगत कौन दिया है? और अभी वर्तमान में 5 जगत। कितना जगत है? बताना 5 जगत कौन दिया है? 5 जगत कौन दिया है सब बताना है, सब जाना जरूरी है, जल्दी बोलो। तो दो जगत जो दिया है मित्रों वो कोलस लिनियस, कोलस लिनियस। लेकिन त्रिजगत कौन दिया? जल्दी बताओ त्रिजगत कौन दिया है? तो त्रिजगत जो दिया है मित्रों अर्नेस्ट हैकल। कौन दिया है? कौन दिया है? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल साहब आए हैं, बोला कोलस लिनियस साहब आज जो दो जगत जो बोल रहा है गलत है। एगो और जीवधारी होता है, वो ना तो पादप में आता है ना तो वो जो है जंतु में आता है, वो अलगे उसका ग्रुप है। इसीलिए दो जगत नहीं होगा 3 जगत होगा। कौन बोला? अर्नेस्ट हैकल। कौन बोला है? अर्नेस्ट हैकल बोला है। बोला कौन कौन होगा बता दो। बोला देखो तुम तो बतेबे किया है कि एक पादप होता है। क्या होता है? पादप होता है, चलो ये होता है। एक बतेबे किया है जंतु होता है। क्या होता है? जंतु। ये दोनों तो हमें करता है। लेकिन बताओ यह जो बैक्टीरिया है किस में आएगा? जो जीवाणु है किस में आएगा? जो नील हरी शैवाल है किस में आएगा? यह ना तो पादप में आता है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करता है, ना तो जंतु में आता है। जंतु में क्यों नहीं आता है? जंतु में इसलिए नहीं आता क्योंकि जंतु पर कोशिका वृत्ति नहीं होता, इसके पर कोशिका वृत्ति होता है। भारी प्रॉब्लम है। तो वो बोला था क्या वो तीसरा जगत जो है जिसको बताने जा रहे हैं वो है प्रोटिस्टा। क्या है? मोने सॉरी यहाँ ध्यान दो, जीवाणु वाला ही नहीं लिए थे, ये लिए प्रोटिस्टा वाला। क्या लिए थे? प्रोटिस्टा। क्या लिए थे? तो तीसरा जगत जो लिए थे लिए प्रोटिस्टा। क्या लिए? अब प्रोटिस्टा में आता है क्या पता है? प्रोटिस्टा में आता है अमीबा आता है, यूग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है। बताओ 3 जगत कौन दिए थे? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। और ये क्या क्या बताए थे? ये बताए थे पहला क्या? पादप। क्या बताए थे? पादप। फिर क्या बताए थे? जंतु। फिर क्या बताए थे? प्रोटिस्टा। क्या बताए थे? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आएगा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। यूग्लिना ऐसा जीव है ना, यूग्लिना ऐसा जीव है, ध्यान दो, यूग्लिना ऐसा जीव है जो जिसके पे कोलोफिल भी पाया जाएगा। अब बताओ कोलोफिल पाया जाएगा? बोला पादप है। लेकिन कोलोफिल अगर इसके पास अगर मान लो सूर्य प्रकाश नहीं आया है, मतलब प्रकाश का उदय नहीं हुआ है, तो ये जो जंतु ऐसा जो है दूसरा भोजन प्राप्त कर लेगा। यानी यूग्लिना अपना भोजन खुद भी बना सकता है। अगर भोजन नहीं बना पाया है दूसरा का भोजन भी चुरा खा लेगा, जैसे हम लोग हैं। समझ आ गया है ना? तो अर्नेस्ट हैकल साहब पूछा किससे? कोलस लिनियस से। बता यूग्लिना किस में रखेंगे? ये तो इसमें पादप का भी गुण है, ये तो भोजन ही बना लेता है, और जंतु का भी गुण है, भोजन नहीं बनाएगा तो दूसरा जीव पर भी डिपेंड रहता है, दूसरा जीव से भी भोजन प्राप्त कर लेता है। बताओ इसमें कौन किस में रखे? इसलिए 2 जगत नहीं, कितना जगत होगा? 3 जगत। कितना जगत हो जाएगा? 3 जगत हो जाएगा, ठीक है ना? कितना जगत हो जाएगा? 3 जगत हो जाएगा। इसीलिए अर्नेस्ट हैकल कितना जगत दिया था? 3 जगत। कितना जगत दिया था? कौन कौन दिया? पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। फिर आया कौन? कोपलैंड। कौन आया? बताओ 4 जगत कौन दिया था? कोपलैंड। 4 जगत कौन दिया था? कोपलैंड। 4 जगत कौन दिया था? कोपलैंड। कौन 4 जगत कौन कौन दिया था? एक पादप। क्या दिया था? पादप तो पहले से था, जंतु भी पहले, जंतु से पादप यानी प्लांट एनिमिलिया पहले से, प्रोटिस्टा भी पहले, प्रोटिस्टा भी पहले से। ये एगो दे दिया मोनेरा। क्या दे दिया है? मोनेरा। क्या दे दिया है? मोनेरा। कितना हो गया? 4। कितना हो गया? और जब 5 जगत वाला आया, वर्तमान समय 5 जगत, वर्तमान समय में 5 जगत है। कौन कौन है? 5 जगत जो दिया था आर एच विटेकर, आर एच विटेकर, आर एच विटेकर, आर एच
आर्य विटेकर साहब आए थे तो बोला 5 जगत होता है। कितना जगत होता है? 5 जगत होता है। बोला ये होता है कवक। क्या होता है? कवक। कवक क्यों होता है कि कवक को हम जब पादप में शामिल नहीं कर पाएंगे, कवक पादप के पास जो है कोशिका भित्ति होता है, तो कवक के पास भी कोशिका भित्ति होता है। तो बोलेंगे पादप, कवक जो है पादप तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कवक जो है ये भोजन नहीं बनाता। भोजन तो जब भोजन नहीं बनाता है तो बोलेंगे जंतु है, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि जंतु के पास कोशिका भित्ति होबे नहीं करता है, इसीलिए एक अलग से जगत होगा, वह कवक। क्या होगा? तो आर्य विटेकर साहब कितना 5 जगत, कितना जगत दिए? 5 जगत दिए। कितना जगत दिए है? 5 जगत दिए। पारप तो हैबे करता है, पारप ना है। दूसरा कौन चीज है? जंतु। क्या है? जंतु तो हैबे करता है। तीसरा जो है प्रोटिस्टा तो हैबे करता है, प्रोटिस्टा तो है ही। चौथा जो है मोनेरा तो है ही, मोनेरा तो है ही। और 5वां जगह जो दिए थे आर्य विटेकर साहब वह है कवक। क्या है? कवक यानी फंजाई। कवक यानी फंजाई। कवक यानी ये कुल 5 जगत अभी पढ़ना है। कितना जगत पढ़ना है? 5 जगत। याद हो गया? तो बोलो जल्दी बोलो, यहाँ पर बोलो। बोलो 2 जगत का दाना कौन दिया है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। 3 जगत कौन दिया है? अर्नेस्ट हैकर। अर्नेस्ट हैकर। 4 जगत कौन दिया है? कोपलैंड। कौन दिया है? कोपलैंड। 5 जगत कितना किसने दिया है? आर्य विटेकर। आर्य विटेकर। याद हो गया? 2 जगत कैरोलस लिनियस। 2 जगत कैरोलस लिनियस। 3 जगत अर्नेस्ट हैकर। 3 जगत अर्नेस्ट हैकर। 4 जगत कोपलैंड। 4 जगत कोपलैंड। 5 जगत आर्य विटेकर। 5 जगत आर्य विटेकर। कितना जगत पढ़ना है? 5 जगत पढ़ना है। 5 जगत पढ़ना है। कोई दिक्कत है? फिर कैरोलस लिनियस के बारे में डिटेल से बताए थे कि कैरोलस लिनियस जो है ये 2 जगत दिए। कितना जगत दिए थे? 2 जगत दिए थे। 2 जगत कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति भी कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी आधुनिक, क्या बोल रहे हैं? आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस। फिर सिस्टेमा नेचुरा नामक पुस्तक किसने लिखा है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। एगो अरस्तु नामक जीव है। अरस्तु नामक वैज्ञानिक है, जीव नहीं। अरस्तु नामक जो वैज्ञानिक है ना, यह संपूर्ण जीवधारी को 3 भाग में, कितना भाग में बांटा है? 3 भाग में। एगो बोला जल में रहने वाला। क्या रहने वाला? जल में रहने वाला। दूसरा बोला क्या? स्थल पर, थल में रहने वाला। और तीसरा बोला क्या? वायु में रहने वाला। वायवीय। क्या बोला है? वायवीय। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। अरस्तु क्या है? तो अरस्तु जो है जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? और जीव विज्ञान का जनक जो अरस्तु है वो बालाजी को बोला अथी, यो संपूर्ण जीवधारी बोला 3 गो। कितना बोला है? 3 गो बोला है। एक बोला जल में रहने वाला, एक बोला जमीन पर रहने वाला, थल में रहने वाला, एक बोला वायवीय। क्या बोला? वायु में रहने वाला। वायु में। लेकिन ये उतना सटीक साबित ना हुआ, क्योंकि कुछ ऐसा जीव है जो जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। कुछ ऐसा जीव है जो यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहने लगता है। ये उतना सटीक नहीं हुआ था, इसलिए उतना नहीं पढ़ते। लेकिन बोले बताओ कि वह कौन सा वैज्ञानिक था जो संपूर्ण जीवधारी को 3 भाग में बांटा है? जल में रहने वाला, थल में रहने वाला और वायु में रहने वाला। तो क्या बोलेंगे? अरस्तु। क्या बोलेंगे? अरस्तु। क्या बोलेंगे? अरस्तु। याद हो गया? अब देखो ये 5 भाग कौन कौन था? 5 भाग कौन कौन था? तो संपूर्ण जीवधारी, संपूर्ण जीवधारी को कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर 2 भाग में। एक बोले प्रोक्यूलेटिव। क्या बोले? प्रोक्यूलेटिव मतलब अल्प विकसित वाला जीव, अल्प विकसित कोशिका वाला जीव, जिसमें केंद्रक विकसित नहीं हो, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं हो। तो वैसा जीवधारी जो प्रोक्यूलेटिक है उसे क्या बोला था? मोनेरा। क्या बोला था? मोनेरा। और ये कैसा होता है? एक कोशिकीय। 5 जगह देख लो। फिर वैसा जीवधारी जो यूकेलियोटिक हो, यूकेलियोटिक हो यानी केंद्रक पूरी तरह से विकसित हो और केंद्रक के चारों ओर झिल्ली हो। और तो वैसा यूकेलियोटिक जीव जो एक कोशिकीय था उसे क्या बोला था? प्रोटिस्टा। क्या बोला था? प्रोटिस्टा। लेकिन वैसा यूकेलियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय था, बहुकोशिकीय था और उसके पास कोशिका भित्ति नहीं था, कोशिका भित्ति नहीं था, उसे क्या बोला था? जंतु जगत। क्या बोला था? तो हम लोग किसमें आएंगे? जंतु जगत में, जंतु। लेकिन वैसा यूकेलियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय था, बहुकोशिकीय था, कोशिका भित्ति भी था, कोशिका भित्ति भी था, लेकिन कोलोफिल नहीं था, कोलोफिल नहीं था, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता था, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता था। उसे क्या बोला था? कवक। क्या बोला था? कवक यानी फंजाई। कवक यानी फंजाई। और वैसा यूकेलियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति भी है, कोलोफिल उपस्थित भी है, यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी अपना भोजन खुद बनाता है, उसे क्या बोले थे? पारप जगत। क्या बोले थे? पारप यानी प्लांटी। पारप यानी। तो ये 5 भाग में कैसे कैसे बांटे समझ आ गया है? जल्दी बोलो, खाली आप लोग पढ़ लेते 5 जगत होता है,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया खाली पढ़ लेते हैं, लेकिन कैसे होता है पता नहीं चलता है। कैसे तो समझ गया है? अरे 5 जगत कैसे वो समझना आया है? ये 5 जगत कैसे आया है? मोनेरा कैसे आया है, प्रोटिस्टा कैसे आया है, और एनिमिलिया कैसे आया है, और ये कवक कैसे आया है, और ये प्लांटी कैसे आया है, ना समझ आया है? समझ आ गया है ना? तो ये 5 जगत कितना जगत होता है? अब एग्जाम्पल भी याद करना है। कुछ पूछा कुछ बोलेगा मोनेरा में कौन कौन आएगा, पता नहीं चलेगा तो क्यों बोखेगा? अरे पारक में पता है कि पारक में जितना पेड़ पौधा सब आ जाएगा, जंतु में जितना जानवर है सब आ जाएगा। हम लोग भी जानवर हैं, कौन चीज है? हम लोग बड़ा जानवर है, कौन जानवर है? ठीक है ना, जानवर है। लेकिन मोनेरा में कौन आएगा पूछ देगा, यहाँ पर क्या बोलेगा? जाना जरूरी है ना। चलो देखते हैं कितना बताया, 5 जगत कितना बताए थे? बताओ कितना जगत बताए थे? जगत कितना बताए थे? 5। कितना बताए थे? 5 जगत। पहला क्या बताए थे? मोनेरा। क्या बताए थे? अब हम विभाजन के तो पहला सबसे पहले मोनेरा आया था, मोनेरा। दूसरा कौन सा आया था? प्रोटिस्टा। क्या आया था? प्रोटिस्टा। क्या आया था? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या आया था? कवक यानी फंजाई। कवक यानी फनजाई। कवक यानी फनजाई। चौथा कौन सा आया था? तो चौथा जो आया था वो था प्लांटी। क्या था? प्लांटी यानी पादप जगत। और 5वां क्या था? एनिमिलिया। क्या था? एनिमिलिया यानी जंतु जगत। एनिमिलिया यानी जंतु जगत। ये हुआ पादप। क्या हुआ? पादप जगत। और ये क्या हुआ? जंतु। क्या हुआ? जंतु जगत। एनी प्रॉब्लम? अब इन तीनों का एग्जाम्पल जाना जरूरी है, खास करके मोनेरा और प्रोटिस्टा का। भैया हिस्ट्री क्लास नहीं लीजिएगा, हिस्ट्री क्लास नहीं लेंगे, काहे नहीं लेंगे? चलो यार जान दो क्या बता रहे हैं, यहाँ जान दो। ये मोनेरा और प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल याद करना काफ़ी जरूरी है। मोनेरा में जो आएगा वो आएगा बैक्टीरिया। क्या आएगा? बैक्टीरिया किस में आएगा? पूछा बैक्टीरिया कौन सा जगत में आता है? मोनेरा। बैक्टीरिया कौन सा जगत में आता है? मोनेरा। बैक्टीरिया कौन जगत में आता है? मोनेरा। और बैक्टीरिया को ही बोलते हैं जीवाणु। क्या बोलते हैं? जीवाणु कौन जगत में आता है? मोनेरा। जीवाणु कौन जगत में आता है? मोनेरा। अब देखो बैक्टीरिया में चाहे कौन बैक्टीरिया बोल दे, अब क्या बैक्टीरिया बोले क्या पता है? बोले तो आर बोले क्या बोलेगा? आर्की बैक्टीरिया। क्या बोलेगा? कौन बैक्टीरिया है ना, चाहे कौन बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो या कौन बैक्टीरिया हो, वो भी किसमें आएगा? मोनेरा। किसमें आएगा? मोनेरा में। किसमें आएगा? खाली बैक्टीरिया याद रखो ना, आर्की बैक्टीरिया बोले या यू बैक्टीरिया बोले सब किसमें आएगा? मोनेरा। किसमें आएगा? आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया सब किसमें आएगा? मोनेरा में। और नीलहरित शैवाल सुना है ना? नीलहरित शैवाल, शैवाल नहीं बोल रहे हैं हम, नीलहरित शैवाल बोल रहे हैं। नीलहरित शैवाल को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन। ये भी किसमें आएगा? मोनेरा में। किसमें आएगा? मोनेरा में। बताओ बैक्टीरिया किसमें आएगा? मोनेरा। बैक्टीरिया किसमें आएगा? मोनेरा। बैक्टीरिया के हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। जीवाणु किसमें आएगा? मोनेरा। आर्की बैक्टीरिया किसमें आएगा? मोनेरा। यू बैक्टीरिया किसमें आएगा? मोनेरा। नीलहरित शैवाल किसमें आएगा? मोनेरा। नीलहरित शैवाल के लिए क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किसमें आएगा? मोनेरा। किसमें आएगा? अब आते प्रोटिस्टा। किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा में कौन आएगा? प्रोटिस्टा में जाएगा आएगा अमीबा। कौन आएगा? अमीबा। पूछे अमीबा किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा। किसका? अमीबा हो गया है। यूलिना। क्या आएगा? यूलिना किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा। पैरामीशियम। पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा। किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा। बताओ अमीबा किसमें आएगा? प्रोटिस्टा। अमीबा किसमें आएगा? प्रोटिस्टा। यूलिना किसमें आएगा? प्रोटिस्टा। पैरामीशियम किसमें आएगा? प्रोटिस्टा। ये सब कहाँ लिखा है? नोट्स में नहीं मिल रहा है भैया। ये जो है ना, ये जो हम बताए हैं, ये आपका जो बताए हैं ये सब, ठीक है ना, ये आपका लिखा हुआ है जंतु जगत से जस्ट पहले है। जंतु जगत जहाँ स्टार्ट है उससे ऊपरे में है, ठीक है ना, लास्ट में आप लोग को, ठीक है ना। पहले का कि आपका जो है जब हम पहला पिछला वाला जो बायोलॉजी पढ़ाए थे उससे पहले हम आप लोग को पाचन तंत्र से स्टार्ट किए थे, लेकिन इसमें जो है कोशिका से स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। कोशिका स्टार्ट कर दिए हैं। कोशिका बाद आप लोग को जो है फिर पादप तक पढ़ाए थे, फिर जंतु तक पढ़ा दिए थे, फिर आप जो है पादप जगत लेंगे, फिर जंतु जगत ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो बता रहे हैं ये आपका जंतु जगत से जस्ट ऊपर है, लेकिन हम इस बार हम सोचे हैं कि जब हम पादप जगत पढ़ाएंगे, जंतु जगत पढ़ाएंगे, उससे पहले ही बता देते हैं कि जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया था, इसीलिए पहले ही बता दिया कैसे वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। जंतु जगत के पहले नहीं बताएंगे, ठीक है। तो सब आपका जो है पादप जंतु जगत के जस्ट पहले ये लिखा हुआ है, और जंतु जगत के जस्ट पहले जो है ये भी लिखा हुआ है, जो बताए थे, कुछ बताए थे, ये सब जो बताए थे कि 2 जगत कौन दिया है, 3 जगत कौन दिया है, 4 जगत कौन दिया है, 5 जगत कौन दिया है, सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल थोड़ा ना होगा तो एग्जाम्पल नोट कर लेना, ठीक है, जो बता रहे हैं। चलो बोलो यहाँ पर जल्दी बोलो, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। आप लोग एम्पल में पता खाली मोनेरा प्रोटिस्टा बोलते रहते, मोनेरा प्रोटिस्टा है कौन चीज़? तो बैक्टीरिया जो है मोनेरा है। नीरहरित शैवाल क्या है? नीरहरित शैवाल क्या है? तो मोनेरा है। क्या है? मोनेरा। बैक्टीरिया क्या है? मोनेरा। नीरहरित शैवाल क्या है? मोनेरा। अमीबा क्या है? प्रोटिस्टा। यूलिना क्या है? प्रोटिस्टा। पैरामीशियम क्या है? प्रोटिस्टा। कवक कौन है? कवक आपका जो है मशरूम जानता है? मशरूम नहीं जानता है? मशरूम क्या बोलते हैं? मशरूम, जिसको बोलता है तुम लोग कोई सामान सड़ गल जाता है तो सब मशरूम हो जाता है, ठीक है ना, जिसको छाती बोल देता है तुम लोग, तो मशरूम। पेनिसिलियम जानते हैं? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पेनी आप लोग को पता होगा कि वर्ल्ड का पहला एंटीबायो, ठीक है ना, वर्ल्ड का सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बनाया गया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा नहीं बनाया गया था। वर्ल्ड के सबसे पहला एंटीबायोटिक जो मेडिसिन बनाया गया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। वो जो एंटीबायोटिक बनाया गया था वो एंटीबायोटिक कवक के द्वारा बनाया गया था। और किस कवक के द्वारा बनाया गया था? तो पेनिसिलियम नामक कवक के द्वारा बनाया गया था। तो बोलो, मशरूम किसका एग्जाम्पल है? कवक का। मशरूम किसका एग्जाम्पल है? कवक का। मशरूम किसका एग्जाम्पल है? कवक का। पेनिसिलियम किसका एग्जाम्पल है? कवक का। और सभी हरा पेड़ पौधा, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे किसका एग्जाम्पल है? प्लांट का। किसका? हरा होना चाहिए, हरा। उसका एनिमिलिया। तो बताओ, जितना भी जीव देख रहे हैं, ठीक है, ये सभी को छोड़ के संपूर्ण जीव, जीव यानी संपूर्ण जीव नहीं, संपूर्ण जंतु जो देख रहे हैं वो किसमें आएगा? एनिमिलिया में। गाय, घोड़ा, भैंस, जानवर, तुम लोग भी जानवरे हैं। पशु हो गया है, पक्षी हो गया है, मछली हो गया है, मेढक हो गया है, सांप हो गया है, सभी किसमें आएगा? कीड़ा मकोड़ा सब किसमें आएगा? एनिमिलिया। किसमें आएगा? एनिमिलिया। तो एग्जाम्पल याद होना काफी जरूरी है, ठीक है ना। जंतु जगत से पहले उत्तक है। देखो तुम लोग को दिखाते हैं, देखो एकदम नीचे जाना, नीचे पीडीएफ में जो है ना एकदम नीचे जाना है। कहाँ जाना है? एकदम नीचे चला जाना है। और नीचे जाने के बाद दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर देखो जंतु जगत है ना, जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम लिखल है, और वहाँ लिखल है द्विज जगत लिखल है, केवलस दिया हुआ है, द्विनाम प्रति दिया हुआ है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी लिखल है, केवलस लिखा हुआ है, त्रिजगत लिखा हुआ है, अर्नेस्ट कर लिखा हुआ है, 5 जगत लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, 4 जगत कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो नोट कर लेना, ठीक है ना, सारा चीज़ लिखा हुआ है। चलो यहाँ डालो, क्या बोले? जल्दी बोलो। तो मोनेरा बताओ, बैक्टीरिया किस में आएगा? मोनेरा में। नीरहरित शैवाल किस में आएगा? मोनेरा में। अमीबा किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। यूलिना किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। पैरामीशियम किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। मशरूम किस में आएगा? कवक में। कवक को ही क्या बोलते हैं? फंजाई। पेनिसिलियम किस में आएगा? कवक में। सभी हरी पेड़ पौधा किस में आएगा? प्लांट में। और संपूर्ण जंतु या जानवर, संपूर्ण जानवर किस में आएगा? तो किस में आएगा? पेनिसिलियम किस में आएगा? यानी इसमें जो है आपका सभी आ जाएगा। क्या जाएगा इसमें? आप लोग का जो है यहाँ ध्यान दो, एनिमिलिया। क्या बोल रहे हैं? एनिमिलियम आपका संपूर्ण आ जाएगा, चाहे वो आपको जो है सभी जो है पति क्या बोलता है उभयचर हो, ठीक है, यानी मेढक वगैरह हो, पक्षी वगैरह हो, या मछली वगैरह हो, या सांप वगैरह हो, या जितना भी मेमेरिया वगैरह हो वो हो, या कीड़ा मकोड़ा हो, ये सभी, या समुद्री जीव हो, ये सभी किस में आएगा? किस में आएगा? तो एनिमिलिया। किस में आएगा? एनिमिलिया। तो आज हम लोग को टॉपिक क्या लिए? प्राण जगत। क्या लिए? पादप जगत। कुछ पादप पढ़ा रहे हैं अभी सो। आज पढ़ेंगे पादप जगत। क्या पढ़ेंगे? शैवाल क्या होता है? हरा होता है। जब हरा होता है तो सिंपल बात है, सभी हरा पेड़ पौधा किस में आएगा? प्लांट में। किस में आएगा? तो शैवाल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और कवक जो है ना, कवक भी इसी में बताएंगे, क्योंकि शैवाल के साथ कवक हमेशा रहता है। कवक एक अलग से है, ये कवक इसी साथ बताएंगे। शैवाल और कवक की दोस्ती बोलते लाइकेन। क्या बोलते हैं? इसी में बताएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना? पूरा बॉडी दर्द दे रहा है, बॉडी का दर्द दे रहा है।
यार हुआ इतना, पहले बता, इतना समझा तू, पहले बता, इतना समझा, इतना समझ गया है ना? क्या बोले पहले यहाँ समझो, पहले यहाँ समझो क्या बोले हैं, ठीक है? कहाँ भाग गया? पहले क्या बोले थे? पहले बोले संपूर्ण जीवधारी को, पहले जो संपूर्ण जीवधारी को कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। अब बांटने वाला कौन था? केवलस लिनियस। 2 भाग में जो बांटा कौन था? एक पादप और एक जंतु, एक पादप और एक जंतु। इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा गया? केरोलस लिनियस को। द्विनाम पद्धति कौन दिया था? केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस ने दिया था। फिर सिस्टीमा ने पुस्तक कौन लिखा था? केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस। लेकिन वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने संपूर्ण जीवधारी को 3 भाग में, जलीय भाग, थलीय भाग और वायु में यानी वायवीय भाग में बांटा था? अरस्तु। कौन था? अरस्तु। फिर बताना है त्रिजगत कौन दिया था? तो त्रिजगत जो दिया था अर्नेस्ट हैकल। कौन सा दिया था? पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये दिया था, ठीक है ना? यहाँ नोट में मोनेरा वाले प्रोटिस्टा कर लेना है, ठीक है? फिर 4 जगह तो नोट में नहीं लिखल है, ये लिख लेना है। 4 जगह जो दिया था वो कौन दिया था? कोपलैंड। कौन दिया था? कोपलैंड। कौन? पादप तो था ही, जंतु तो था ही, प्रोटिस्टा तो था ही, एगो नया जोड़ दिया मोनेरा। क्या जोड़ दिया? मोनेरा। और अभी वर्तमान समय में कितना जगत है? 5 जगह। और ये 5 जगत कौन दिया है? RH विटेकर। पादप तो था ही, जंतु था, मोनेरा था, प्रोटिस्टा भी था, मोनेरा भी था। क्या जोड़ दिया है? कवक। क्या जोड़ दिया है? हो गया 5 जगत। कितना जगत हो गया? 5 जगत। एग्जाम्पल भी जानना है। सर वीडियो का कम क्वालिटी में भी डाउनलोड करने के ऑप्शन दीजिए प्लीज़। डाउनलोड ना होता है? 144 में भी तो रहता है, 144 का ऑप्शन रहता है, 144 का ऑप्शन रहता है। फिर बताए थे क्या? तो फिर आप लोग को बताए थे कि यहाँ एग्जाम्पल बताए थे कि मोनेरा में कौन आएगा? तो बैक्टीरिया और निररिसवार किस में आएगा? मोनेरा में। अमीबा यूनिना प्रेमिसियम में किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। मशरूम किस में आएगा? कवक में। पेनिसिलियम किस में आएगा? कवक में। सभी हरे पेड़ पौधा प्लांट में। और संपूर्ण जंतु एनिमिलिया किस में आएगा? एनिमिलिया में। इतना याद हो गया? सर मक्का काट रहे हैं, मक्का काट रहा है। वाह, चलो याद जान दो। अब यहाँ से बताने जा रहे हो, ध्यान से सुनो। अब पढ़े पादप जगत। क्या पढ़ेंगे? पादप जगत। पादप जगत क्या पढ़ेंगे? पादप जगत और जंतु जगत। इसी को पढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि ये दोनों काफी बड़ा है। पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत बोले तो प्लांट किंगडम, प्लांट। जल्दी बोलो। पादप जगत बोले तो प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है ना? तो पादप जगत पढ़ेंगे। पादप जगत को देखना, पादप जगत को जो है ना 2 भाग में कितना भाग बांटा गया? पादप जगत यानी प्लांट किंगडम को कितना भाग बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया जिसमें फूल नहीं होता है, उसे बोला ओ पुष्प भिद। क्या बोला है? जिसमें फूल नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? ओ पुष्प भिद, ओ पुष्प भिद, ओ पुष्प। और जिसमें फूला होगा उसे बोलेंगे पुष्प भिद। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जिसमें फूल होगा उसे क्या बोलेंगे? पुष्प भिद यानी फूल वाला वैसा पेड़ पौधा जिसमें फूला होगा, जिसमें पुष्प होगा, वो हुआ पुष्प भिद। क्या हुआ? और वैसा पेड़ पौधा जिसमें फूले नहीं होगा वो क्या होगा? ओ पुष्प भिद। अच्छा, अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जाना, बायोलॉजी में इंग्लिश वर्ड जानना सभी का इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश टर्म जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओ पुष्प भिद को बोलेंगे क्रिप्टोगेमस। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। ओ पुष्प भिद को क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स। और पुष्प भिद यानी वैसा पेड़ पौधा जिसमें फूला होगा उसे पुष्पभिद बोलेंगे। उससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बताओ। पुष्पभिद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फेनरोगेम्स। क्या बोलेंगे? फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स, फेनरो। बताओ, जिसमें फूल होगा उसे क्या बोलेंगे? फेनरोगेम्स। जिससे फूल होगा उसे क्या बोलेंगे? फेनरोगेम्स। जिससे फूला नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? जिससे फूल नहीं होगा क्रिप्टोगेम्स। जिससे फूला होगा फेनरोगेम्स। जिसमें फूल नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? ओ पुष्पभिद यानी क्रिप्टोगेम्स। जिसमें फूला होगा उसे क्या बोलेंगे? फेनरोगेम्स यानी पुष्पभिद। क्या बोलेंगे? पुष्पभिद। अब बताओ, सिंपल दिमाग लगाओ तुम ही लोग। इसमें बताओ, क्या इसमें फूल होगा? फूल नहीं होगा, फूल। अब बताओ, जब फूले ना हुआ है, ठीक है ना, जब सदिये ना हुआ है तो बेटा बेटी नहीं होगा रे?
दूसरा बोलने का बोलना कि दूसरा लोग बोलेंगे, ठीक है ना। जब फूले ना है तो बताओ फल होगा? अरे फल होगा? तो फल नहीं होगा। और जब फले ना है तो फल के अंदर बीज होता है, तो क्या बीज होगा? बीजे ना होगा, बीजे नहीं होगा। जब फूल नहीं है तो फल भी नहीं होगा, जब फल नहीं है तो बीज भी नहीं होगा। यानी उपस्थित में जो आएगा, उपस्थित में जो आएगा उससे फल फूल बीज नहीं होगा। फल फूल बीज नहीं होगा, फल फूल बीज। क्वेश्चन पूछ बताओ, क्या पुष्पविद वाला पौधा में फूल होगा? नहीं। फूले नहीं होगा तो फल होगा? नहीं। और फले नहीं होगा तो बीज होगा? ये फूल ही फल बनता है। फूल ही क्या बनता है? फल। और फल के अंदर क्या बनता है? बीज। क्या बनता है? बीज। तो क्या पुष्पविद में फूल होगा? नहीं। तो क्या फल होगा? नहीं। तो क्या बीज होगा? नहीं। अब इसमें आएगा कौन? इसमें जो आएगा ध्यान से देखो, इसमें आएगा 3 गो। क्या आएगा? यानी ओ पुष्पविद को भी, यानी वैसा पौधा जिसे फूले ना होता है, वो 3 प्रकार, कितना प्रकार का है? 3 प्रकार को। बताओ ओ पुष्पविद को कितना भाग बांटा गया? 3 भाग में। ओ पुष्प होता है सर बिना शादी का भी, बिना शादी का होता है। लड़के का तो थोड़े का लाएगा लड़के का। बताओ, अच्छा हटाओ तुम लोग। शादी ना हो तो कन्या होगा, पत्नी बताओ, पत्नी होगा, वाइफ होगा। जब तक शादी ना होगा तब तो पत्नी भी नहीं होगी। ऐसा पत्नी का दर्जा कम मिलता है, जब शादी होता है तब शादी होता है, तब ये चाहे तुम 10 को काहे नहीं रखो, जब तो शादी ना होता तो पत्नी का लेवे नहीं करेगी, ठीक है। तो बताओ, जब फूले ना है तो पत्नी आएगी? अरे फल आएगा। जब फूले ना है, सदिये ना हुआ, पत्नी आएगी, फले ना आएगा। और जब फूले ना हुआ यानी सदिये ना हुआ, पत्नी आएगी, यानी फलो ना आएगा। अब फले नहीं ना आएगा तो बीजवा कहाँ से आएगा? बीज आएगा, संतान आएगा ना? आएगा, ठीक है। याद रखना, ये लोग रह के अलग दुनिया में जाता है। बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है आज के टाइम में। हाँ चलो याद डालो, वो तुम्हारा भी वायरल होगा, ठीक है। याद डालो। क्या बता रहा है? ओ पुष्पविद को 3 भाग में, ओ पुष्पविद को 3 भाग में बांटा गया है। एक थेलोफाइटा, क्या है? नाम सुना है? नाम सुना है? थेलोफाइटा, थेलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। और ना बोला का हिंदी और इंग्लिश क्या होता है? ये हिंदी इंग्लिश दोनों से में है, ठीक है ना। ये यही पूछेगा, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्या? बायोलॉजी में अधिकतर जो टर्म है, जो शब्द है ना, वो इंग्लिश से प्रयोग किया जाता है, तो ये इंग्लिश से है। क्या है? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो बताओ, ओ पुष्पविद यानी क्रिप्टो गेम्स को जिसमें फल फूल बीज नहीं होगा, उसे कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या हुआ है? थेलोफाइटा। दूसरा क्या हुआ है? ब्रायोफाइटा। दूसरा क्या हुआ है? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो बताओ, क्या थेलोफाइटा में फूल होगा? अरे अखिलेन 3 गो संतान है। जब बापे के पास जो है फूल फल और बीज नहीं था, तब बताओ बेटा पास कहाँ से होगा? अरे बाप के पास फूल था, क्या फल था, क्या बीज था? ऐसे खड़ा था, ऐसे। तो अखरे नहीं 3 गो भाग है, तो क्या इसके पास फल होगा? तीनों के पास, ये तीनों के पास क्या फूल होगा, क्या फल होगा, क्या बीज होगा? ये तीनों भी ऐसे रह जाएगा, ना रह जाएगा? रहेगा। जल्दी बोलो सर। ब्लॉक की ऑप्शन क्यों नहीं है? ब्लॉक का भी ऑप्शन है, यहाँ से मारेंगे ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान देना है। तो बताओ, थेलोफाइटा में भी फल फूल बीज नहीं होगा, ब्रायोफाइटा में भी फल फूल बीज नहीं होगा, टेरिडोफाइटा में भी फल फूल बीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ मेनके जो है खानदान में है, खानदान में है। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे कम विकसित वाला पादप कौन है? थेलोफाइटा। कौन है? तो सबसे पहले यह आया है। तो सबसे कम विकसित वाला पादप कौन है? थेलोफाइटा, थेलोफाइटा। सबसे कम विकसित यानी सबसे सरल, सबसे ज्यादा विकसित रहेगा तो जटिल होगा, क्या होगा? न जटिल हो जाएगा। ज्यादा विकसित रहेगा तो क्या होगा? जटिल। क्या होगा? और कम विकसित सरल क्या है? तो सबसे सरल पादप कौन होगा? थेलोफाइटा। इतना सरल होगा, ये इतना सरल होगा, इतना सिंपल होगा, इतना सिंपल होगा कि ना तो इसमें फल होगा, ना तो इसमें फूल होगा, ना तो इसमें फूल होगा, ना तो इसमें फल होगा, ना तो इसमें बीज होगा। ये थेलोफाइटा में ना तो फल होगा, ना तो फूल होगा, ना तो बीज होगा, यहाँ तक कि जड़ भी नहीं होगा, तना भी नहीं होगा, पत्ती भी नहीं होगा। समझ रहा कितना सिंपल है? फल फूल बीज तो तीनों में ना होगा। साथ में थेलोफाइटा में जो पौधा आएगा उसमें जड़ भी ना होगा,
तना भी ना होगा, पत्ती भी नहीं होगा, पत्ती भी नहीं होगा, लगेगा खाली चपटाई से लगेगा, देखने मैंने थाइलस का कार के पता नहीं चलेगा जरिया कहाँ है, तना का, पत्ती कहाँ है, क्यों होबे ना करता है। क्वेश्चन पूछे बताओ वैसा पारव जगत का वैसा बताओ, क्वेश्चन पूछेगा पारव जगत का वह कौन सा संघ है जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता है, क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा। अरे वो पुष्पविद में तो तीनों आ जाएगा, हम तीनों बात थोड़ी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या पारव जगत का वह कौन सा संघ है, फाइलम है, जिसमें जड़ तना पत्ती तीनों नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। और फल फूल बीज तो तीनों में ना होगा, लेकिन थैलोफाइटा जो है इसमें जड़ तना पत्ती भी नहीं होगा, नहीं होगा। चलो देखो थोड़ा छोटा करते हैं, दिखाई दे रहा है? चलिए आ डालो। यानी थैलोफाइटा में क्या, बताओ थैलोफाइटा में जो जीव जो पौधा आएगा क्या उसमें जड़ होगा? अरे बोलोगे जड़ नहीं होगा। क्या उसमें तना होगा? तना नहीं होगा। क्या इसमें पत्ती होगा? पत्ती भी नहीं होगा, पत्ती भी। और जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है उसे बोलते हैं थाइलस। क्या बोलते हैं? थाइलस। क्या बोलते हैं? यानी थैलोफाइटा में जो जीव आएगा उसे क्या बोलेंगे? तो थैलोफाइटा में जो जीव आएगा उसे बोलेंगे थाइलस। क्या बोलेंगे? थाइलस। क्या बोलेंगे? और थाइलस को ही बोलते हैं हिंदी में सुकाय। क्या बोलते हैं? यानी जिसमें कोई काय नहीं हो। काय मतलब काया, काय मतलब काया मतलब बॉडी का कोई भी भाग नहीं हो। ना तो जड़ हो, ना तो जड़ हो, ना तो तना हो, ना तो पत्ती हो, कोई भी काया नहीं, बॉडी कोई भी काया नहीं हो, सुकाय। क्या है? यानी थाइलस। क्या है बताओ? तो बताओ थाइलस किसे कहा जाता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को। सुकाय किसे कहा जाता है? थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती होता है? नहीं होता है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये संवहन उत्तक है। संवहन, जाइलम फ्लोएम कौन उत्तक है? संवहन उत्तक। संवहन उत्तक यानी ये जड़ के द्वारा प्राप्त किया गया जल को जाइलम लेके जाएगा ऊपर, और जो भोजन बनेगा उसे फ्लोएम जो है पूरा भाग में ले जाएगा। बताओ जब इसमें जड़िए ना है, तने ना है, पत्तिए ना है, तो जाइलम फ्लोएम होगा? जाइलम फ्लोएम होगा? जाइलम फ्लोएम तना के अंदर ना होता है, ना तो जड़ है, ना तो तना है, ना तो पत्ती है, तो क्या जाइलम फ्लोएम होगा? जाइलम फ्लोएम को बोलते हैं संवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? तो क्या थैलोफाइटा में संवहन तंत्र होगा? जल्दी बताओ, क्या थैलोफाइटा में संवहन तंत्र होगा? संवहन तंत्र नहीं होगा। संवहन तंत्र, तो थैलोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं होगा। संवहन तंत्र बोले तो जल्दी बोलो, संवहन तंत्र बोले तो जाइलम और फ्लोएम। संवहन तंत्र बोले तो क्या जाइलम और फ्लोएम इसमें होगा? नहीं होगा। जब जड़ तना पता ये ना है तो जाइलम फ्लोएम कहाँ से होगा? जाइलम फ्लोएम कहाँ होगा? होगा जाइलम फ्लोएम? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ रहते बराबर फाटा। क्या रखते हैं इसमें? थैलोफाइटा में क्या आएगा? थैलोफाइटा में शैवाल। क्या आएगा? शैवाल। और जहाँ जाएगा शैवाल वहीं रहेगा कवक। क्या रहेगा? कवक। क्या रहेगा? कवक। और शैवाल और कवक के प्यार को, दोस्ती को, प्रेम को, लाइकेन। क्या यानी थैलोफाइटा में पढ़ेंगे तीन चीज। कितना चीज पढ़ेंगे? तीन चीज। शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल, कवक और लाइकेन। कोई दिक्कत है? अब रखते बराबर फाटा। क्या रखते हैं बताओ? क्या बराबर फाटा में फूल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या फल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या बीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फल फूल बीज नहीं होगा। क्या इसमें जड़ होगा? बराबर फाटा में जड़ होगा? तो जड़ इसमें दिखाई देगा। दिखाई, यहाँ जड़िए नहीं था लेकिन यहाँ पर जड़ दिखाई देगा। जड़ दिखाई देगा, तना भी दिखाई देगा, पत्ती भी दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा, लेकिन वो जड़ तना पत्ती जो है को काम के नहीं रहेगा। इसीलिए से बोलेंगे फॉल्स। क्या बोलेंगे? अरे फॉल्स नहीं रहता है, कोई खाली फॉल्स में ज़्यादा दिखावा करता है लेकिन उनके पास कुछ रहता है, टन टन को पार रहता है, ना रहता है, खाली फॉल्स में दिखावा करेगा। तो उसी प्रकार बराबर फाटा में जो आएगा उसमें जड़ भी दिखाई देगा, तना भी दिखाई देगा, पत्ती भी दिखाई देगा, लेकिन तीनों रहेगा फॉल्स। क्या रहेगा? एक नंबर फॉल्स बाज रहेगा। क्या रहेगा? यानी ये जो जड़ तना पत्ती जो दिखाई देगा इसमें ये होगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? यानी सही में नहीं, खाली दिखाई दे रहा है लेकिन फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। तो बताओ क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा संघ है, फाइलम है जिसमें जड़ तना पत्ती असत्य होता है? बताओ क्या बोलेंगे? ब्रायो फाइटा। ब्रायो फाइटा। ब्रायो फाइटा। ब्रायो फाइटा। ठीक है ना? जैसे जड़ तना पत्ती लगेगा है लेकिन वो को काम के
नहीं है औसत, क्या होगा? अब बताओ, जब जड़ तना पतीय नहीं है, फॉल्स वाला है, तो क्या ऐसा सलमान तंत्र होगा? नहीं होगा, क्योंकि फॉल्स है, फॉल्सबाजी कर रहा है ना, फॉल्सबाजी करने से काम चलता है ना, यानी सलमान तंत्र नहीं होगा। सलमान तंत्र, तो क्या इसमें सलमान तंत्र होगा? तो सलमान तंत्र यानी जाइलम और फ्लोएम जो है बराबर फाटा में नहीं होगा। बराबर फाटा में, थैलो फाटा में जाइलम फ्लोएम नहीं था, बराबर फाटा में भी जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। यानी बराबर फाटा में भी वास्तविक में जड़ तना, वास्तव में जड़ तना पत्ती नहीं होता, दिखाई देता है लेकिन वास्तव में नहीं होता। वास्तव में तो बताओ, जड़ तना पत्ती पहली बार विकसित रूप से कहाँ होता है? टेरिडोफाइटा। जड़ तना पत्ती, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? जड़ तना और पत्ती वास्तव में यानी विकसित रूप में कहाँ होता है? ये आपका जो होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडो, ये तीनों में क्या होता है? तो ये तीनों में जो है वास्तव में जड़ होता है, वास्तव में होता है। क्या होता है? वास्तव में जड़ तना पत्ती होता है, वास्तव में जड़ तना पत्ती होता है, ठीक है ना। और पूर्ण रूप से विकसित होता है। और जब जड़ तना पत्ती है तो जड़ तना पत्ती से में ही तो जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, यानी सलमान तंत्र इसमें होगा। तो सलमान तंत्र भी है ना, हो सलमान तंत्र। जब जड़ तना पत्ती है तो अंदर से जाइलम फ्लोएम होगा, यानी सलमान तंत्र इसमें होगा। इसमें सलमान तंत्र भी होगा, सलमान तंत्र भी होगा, सलमान तंत्र भी। तीनों मात्रा समझ गया? जल्दी बताओ, तीनों मात्रा समझा है? बताओ वह कौन सा फाइलम है, कौन सा संघ है जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं होगा? थैलो फाटा, थैलो फाटा, थैलो फाटा। वह कौन सा वह कौन सा फाइलम है जिसमें फॉल्स, असत्य, अवास्तविक, काल्पनिक रूप से जड़ तना पत्ती दिखाई देगा? बरायो फाटा, बरायो फाटा। क्या सलमान तंत्र होगा? नहीं होगा। लेकिन वह कौन सा पारक जगत का पहला संघ है? वह कौन सा पारक जगत का पहला संघ है जिसमें वास्तविक रूप से, वास्तव में जड़ तना पत्ती पाई जाती है? टेरिडो फाटा, टेरिडो फाटा। वह कौन सा पारक जगत का पहला संघ है? वह कौन सा पारक जगत का पहला संघ है जिसमें सलमान तंत्र विकसित होता है? टेरिडो फाटा, टेरिडो फाटा। समझ आ गया? न समझा है? एग्जाम्पल भी याद रखना है। अब याद ध्यान दो, अब क्वेश्चन पूछेगा कि ये थैलो फाटा हो गया है, बरायो फाटा हो गया है, टेरिडो फाटा के सब संघ है। जगत के ऊपर नीचे होता संघ, क्या होता है? जगत के, ये क्या हुआ? जगत क्या हुआ? और जगत के छोटा वाला भाग को होता है संघ, क्या बोलते हैं? ये संघ यानी फाइलम। क्या है? तो बताओ, पादप जगत का वह कौन सा फाइलम है, कौन सा संघ है जो सबसे बड़ा होता है? जैसे जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ होता है कौन? तो ऑर्थोपोडा। सुना है नाम? ना सुना है? जिससे सभी कीट फटिंगा सब आता है। पहले जो लालटेन जला के पड़ता था, लालटेन में जलाया, इतना कीट फटिंगा जाए कुछ कहने नया ना जाएगा, तो उसे बोलते ऑर्थोपोडा। क्या बोलते हैं? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन है? ऑर्थोपोडा। उसी प्रकार पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? थैलो फाटा। कौन है? कौन है? थैलो फाटा। तो बताओ, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? थैलो फाटा। फिर बताना है, जिस प्रकार जंतु जगत में जल और स्थल में, जल में भी जो जिंदा रह जाए, स्थल में भी जो जिंदा रह जाए, उस जीव को बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? मेढक क्या उभयचर? क्या है? उसी प्रकार पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? बरायो फाटा। सबसे बड़ा संघ कौन है? पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? थैलो फाटा। लेकिन पादप जगत का उभयचर, उभयचर तो समझ रहा है ना, यानी पादप जगत में वह कौन पादप आएगा जो जल में भी जिंदा रहेगा और जमीन पर भी जिंदा रहेगा? तो बरायो फाटा, बरायो। इसीलिए पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? बरायो फाटा। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? बरायो फाटा। यानी ये वहां पाया जाएगा जहां थोड़ा थोड़ा पानी भी हो, यानी नमी की मात्रा हो, और जमीन भी हो। सैदल जगह, सैदल जगह समझता है? सैदल जगह समझता है ना? यानी थोड़ा पानी भी मात्रा हो और जमीन में भी हो, वहां रहेगा बरायो फाटा। क्या रहेगा? ठीक है ना। और पादप जगत का रेप्टिलिया, रेप्टिलिया मतलब समझता है ना, जो पेट के बल पर रेंग कर चलता हो। सांप क्या है? रेप्टिलिया। छिपकली क्या है? रेप्टिलिया। मगरमच्छ क्या है? रेप्टिलिया। कछुआ क्या है? रेप्टिलिया। तो पेट के बल पर रेंग कर चलने वाला जिंदगी भर। इन्हें कि बच्चा में हम लोग भी पेट के बल पर चलते हैं, बच्चा में सब चलता है, पेट के बल ना चलता है। ऐसे से मारेगा, चुबू चुबू कर आगे बढ़ जाएगा, बचपन बढ़ जाएगा। तो हम लोग लेप्टिलिया थोड़ा हो गए। लेप्टिलिया वो जीव आएगा जो जिंदगी भर पेटे के बल पर चलेगा, जिंदगी भर जो पेटे के बल पर चलेगा, उसे क्या बोलेंगे? लेप्टिलिया। क्या बोलेंगे?
रेप्टिडिया बोलेंगे। तो बताओ, तो पादप जगत में रेंग के कौन चलता है? तो पादप जगत में रेप्टिडिया किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइटा क्या बोलते हैं? तो बताओ, पादप जगत का उभयचर कौन हुआ? ब्रायोफाइटा। पादप जगत का उभयचर कौन हुआ? ब्रायोफाइटा। पादप जगत के रेप्टिडिया कौन हुआ? टेरिडोफाइटा। पादप जगत में सबसे बड़ा संघ कौन हुआ? थैलोफाइटा। सबसे बड़ा संघ थैलोफाइटा। उभयचर ब्रायोफाइटा। रेप्टिडिया टेरिडोफाइटा। जड़ तना-पत्ती नहीं होगा थैलोफाइटा में। और अवास्तविक, काल्पनिक, फॉल्स और सत्य यानी अपूर्ण जड़ तना-पत्ती किसमें होगा? ब्रायोफाइटा में। और वास्तव में, रियल में, पूर्ण रूप से विकसित पहली बार जड़ तना-पत्ती किसमें पाया जाएगा? टेरिडोफाइटा में। पहली बार संवहन तंत्र किसमें पाया जाएगा? टेरिडोफाइटा में। सबसे बड़ा संघ कौन होगा? थैलोफाइटा। उभयचर किसे बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। रेप्टिडिया किसे बोलेंगे? टेरिडोफाइटा। अब याद ना हुआ लेना? अरे याद हो, जल्दी बताओ, याद ना हुआ है? अब बताओ, अब एक एक पढ़ेंगे। ये अलग से पढ़ेंगे, ये अलग से पढ़ेंगे और ये अलग से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे थैलोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? देखो थैलोफाइटा क्या बता रहा है? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा देखेंगे तो थैलोफाइटा हम बताए थे कि थैलोफाइटा जो है ओ पुष्पविद में किसमें आता है? ओ पुष्पविद। ओ पुष्प, जब ओ पुष्पविद में आता है यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें फूल नहीं होगा। फूल तो तीनों में ना होगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों में ना होगा, क्योंकि तीनों पार्ट किसका है? ओ पुष्पविद का है। यानी इसमें फूल भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा, बीज भी नहीं होगा। ये तीनों में ना होगा, तीनों में। लेकिन इसमें जड़ भी नहीं होगा, तना भी नहीं होगा, और जड़ तना पत्ती भी नहीं होगा, संवहन तंत्र भी नहीं होगा। संवहन तंत्र भी ऐसा नया याद समझ गया है? अरे सब याद, जल्दी बताओ, समझा है? अरे बंदा बोल रहा हो, समझ गया है ना? अब यहाँ डाल दो। अब मुझे बता रहे हैं, यहाँ समझो। उसके बाद पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा संघ मैंने बताए थे। पादप जगत का, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ कौन हुआ? पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन हुआ? थैलोफाइटा। थैलो। और पादप जगत का सबसे पहला, पादप जगत का सबसे पादप जगत का सबसे पहला संघ कौन हुआ? तो यही वो थैलोफाइटा। क्या हुआ? पहला संघ कौन हुआ? पहला संघ हुआ थैलोफाइटा। क्या हुआ? और पादप जगत का सबसे सरल मतलब एकदम जो है सिंपल, जिसका बॉडी बनल हो। तो सिंपल संघ किसका हुआ? पादप जगत का सबसे सिंपल यानी सरल संघ कौन हुआ? तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा हो गया है। और जिसमें जड़ तना पत्ती वास्तव में नहीं पाया था, उसे क्या बोलते हैं? थैलस। क्या बोलते हैं? थैलस। क्या बोलते हैं? और थैलस से बना थैलोफाइटा। ऐसी को बोलते हैं हिंदी में सुकाय। क्या बोलते हैं? जिसमें कोई काय नहीं हो, सुकाय। क्या जाएगा? कोई दिक्कत है? इसका एग्जाम्पल बताए थे। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होगा? उदाहरण बताए थे शैवाल। क्या बताए थे? शैवाल देखा है? जिस पर पैरवा पड़ेगा हचाक सना गिरेगा, ठीक है ना? हचाक सना गिरेगा, पिछवा जो है कमरिया टूट गए। बताओ, कजरिया जो होता है, कजली लड़की के नाम है, वो कजली ने बोले कजली से गिर जाना, तो कजली के नाम के लड़की पर जाके गिर जाना। कजली मतलब क्या? शैवाल। क्या हुआ? और शैवाल ये वही होगा जहाँ पानी डिक्कर रहेगा, पानी, क्योंकि ये पानी में पाया जाता है, ठीक है ना? तो शैवाल पर जाते लतिया पड़ता है, हचाक सना गिरता है। तो शैवाल को देखो कभी हाथों में लेके, क्या उसको जड़ पता चलता है? क्या उसे तना पता चलता है? क्या उसे पत्ती पता चलता है? नहीं चलता है, नहीं चलता है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? शैवाल। क्या हुआ? और शैवाल जहाँ रहेगा वहीं क्या रहेगा? कबर। क्या रहेगा? आई दोनों में प्यार रहेगा। क्या रहेगा? प्यार रहेगा। तो कहलाएगा लाइकेन। क्या कहलाएगा? तो शैवाल, कवक और लाइकेन के बारे में किससे पढ़ना है? थैलोफाइटा। शैवाल, कवक और लाइकेन, इसके बारे में किससे पढ़ना है? थैलोफाइटा। और शैवाल के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? शैवाल को फाक जाओ, शैवाल को
भाग जाओ, सेफ रहेगा, क्या रहेगा, सेफ, क्या रहेगा, तो सेफ क्या बोल रहे हैं, समझो, यहाँ बोल रहे हैं हम सेफ, क्या बोल रहे हैं, सेफ रहेगा, क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो से क्या हुआ, शैवाल, और फो से क्या हुआ, फाइकोलॉजी। तो शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन, तो कवक यानी कम कम कम, तो को से कवक, और मो से माइकोलॉजी, मो से, तो कवक के अध्ययन क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन को लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन को लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, AGOG, सुनो जी, लॉजी, ये क्या हुआ, लॉजी, क्या हो गया, लॉजी। ऐसे तो इला जो है मतलब आप लोग का बहुत हद तक खत्म कर देते, पारा जगत बहुत हद तक खत्म कर देते हैं, लेकिन खाली पारा पर जगत नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि पहले पूरा समझाए थे कि 2 जगत कौन दिया है, 3 जगत कौन दिया है, 4 जगत कैसे कौन दिया है, 5 जगत कौन दिया है, कैसे दिया है, 5 जगत कैसे आया है, वो सब बताए थे। फिर पारा जगत में आए थे, सिर्फ पारा जगत पढ़ाते तो आज खत्म कर देते, लेकिन खत्म ना हो पाया है, तो ये कल खत्म हो जाएगा, डिटेल में रिविजन भी करवा देंगे, उसको पढ़ाएंगे, और उसके बाद परसों इसका ऑब्जेक्टिव क्या जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। याद हो गया, जल्दी बताओ। इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल कवक लाइकेन किसे पढ़ेंगे, थैलोफाइटा। सवाल कवक लाइकेन किसे पढ़ेंगे, थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है पता है, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल बोलेंगे, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल लिख दे, एग्जाम्पल एकदम याद होना चाहिए। फिर ब्रायोफाइटा सुनता है, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल बताओ, तो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल बताओ। कल तो बता भी करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी एग्जाम्पल आज ही सुन लो, जिससे याद हो जाए, क्या हो जाए, क्या एग्जाम्पल में किसी ने याद होता है, एग्जाम्पल पूछता है, इसीलिए 12 बोल रहे हैं। देखो आज हम बताते हैं, फिर कल बतावे करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल आज ही बता रहे हैं, चूंकि एग्जाम्पल बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, और एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, पहला है क्या पता है, तो लीवर वुड्स, क्या आएगा, क्वेश्चन पूछे बताओ, रिवर वुड्स किस में आता है, तो रिवर वुड्स आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। फिर बोलेगा बताओ हॉर्न वुड्स, क्या बोलेगा, हॉर्न वुड्स किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पर हम जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है और फंस जाता है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम्पल में याद नहीं रहता है। और एग्जाम्पल इसीलिए पहले एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि कल हम फिर पढ़ाएंगे तो इसका विशेषता तो बतेबे करेंगे, एग्जाम्पल फिर बताएंगे तो याद हो जाएगा। बताओ लीवर वुड किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा। हॉर्न वुड किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा। मोस 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 किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा। रिक्सिया, रिंकिया नहीं, ही है इधर, रिंकिया पापा नहीं, रिक्सिया, क्या बोल रहे हैं, रिक्सिया किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा। चलो बिल्कुल लिख दिया, मोस लिख दिया है, मार्केसिया लिख दिया है, बिल्कुल मार्केसिया में, रिक्सिया लिख दिया है ना, तो मार्केसिया, क्या बोल रहा है, मार्केसिया किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और क्या, तो और याद रखेगा क्या, और याद लिखेगा फ्यूनी, अगला याद रखेगा क्या, फनेरिया, क्या रखेगा, ये तो जल्दी नहीं पूछेगा, लेकिन याद कर लेना, फनेरिया, क्या कर लेना, फनेरिया। ये किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा किसका है, बोलो पहले 2 से याद हो जाएगा, 2 तो ऐसे याद हो जाएगा। वुड्स क्या है, लिवर वुड्स और वुड्स, लिवर वुड्स हॉर्न वुड्स किसका एग्जाम्पल, ब्रायोफाइटा। लिवर वुड्स हॉर्न वुड्स किसका एग्जाम्पल, ब्रायोफाइटा। फिर बोलो मॉस किसका एग्जाम्पल, ब्रायोफाइटा। ये दोनों ऐसे, रिक्सिया मार्केसिया, रिक्सिया मार्केसिया, रिक्सिया मार्केसिया, रिक्सिया मार्केसिया, क्या ब्रायोफाइटा, क्या हो गया। और फनेरिया भी कौन चीज, ब्रायोफाइटा। एग्जाम्पल याद हो गया है ना, एग्जाम्पल आज भी बोल रहे हैं, कल तो डिटेल में बताएंगे, तो एग्जाम्पल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि याद हो, 12 सुनेगा तो याद होगा। चलो टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा एग्जाम्पल बता देते हैं, कल इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल हम अभी इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि आज करवाना हमको, ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टेरिडोफाइटा एग्जाम्पल लिखेगा, पहले आएगा फर्न, क्या आएगा, टेरिडोफाइटा जानता है ना, टेरिडोफाइटा में कौन सी आएगा पता है, जितना भी आपका सजावटी पौधा है, सजावटी, शादी में, विवाह में, ठीक है ना, या जो है सरस्वती पूजा में, जितना भी सजावटी पौधा का यूज करते हैं, जिसका पत्ती रम डिजाइन वाला होता है ना, होता है, अरे होता है, जितना भी सजावटी पौधा है सब आपका टेरिडोफाइटा, क्या है, टेरिडोफाइटा। सजावटी पौधा इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका पत्ता काफ़ी डिजाइन होता है, शादी वगैरह में हम देखता होगा, ठीक है ना। तो फर्न क्या है, टेरिडोफाइटा। एजोरा क्या है, एजोरा टेरिडोफाइटा। एजोरा किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा। और यहाँ पर है मार्केसिया, क्या है, और यहाँ हम बोले मार्सिलिया, क्या बोल रहे हैं, मार्सिलिया भी किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा। किसका एग्जाम्पल है, बताओ, सजावटी पौधा किस में आएगा, टेरिडोफाइटा।
फर्न किस में आएगा? टेरिडोफाइटा। एजोला किस में आएगा? टेरिडोफाइटा। मार्सिलिया किस में आएगा? टेरिडोफाइटा। लिवरवुड्स किस में आएगा? ब्रायोफाइटा। हॉर्नवुड्स किस में आएगा? ब्रायोफाइटा। मॉस किस में आएगा? ब्रायोफाइटा। रिक्सिया किस में आएगा? ब्रायोफाइटा। मार्केसिया किस में आएगा? ब्रायोफाइटा। फर्नेडिया किस में आएगा? ब्रायोफाइटा। फर्न किस में आएगा? टेरिडोफाइटा। एजोला किस में आएगा? टेरिडोफाइटा। मार्सिलिया किस में आएगा? टेरिडोफाइटा। सैप्टिपोडा किस में आएगा? टेरिडोफाइटा। शैवाल कवक लाइकेन किस में आएगा? हो गया लेना थैलोफाइटा पका पहले है। शैवाल कवक लाइकेन किस में आएगा? थैलोफाइटा। तो कल जो है थैलोफाइटा के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है कि शैवाल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कवक के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लाइकेन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो कल इसको ख़त्म करेंगे, कल बात ख़त्म करेंगे कल, ठीक है ना। फॉर्न मार्सिलिया बिल्कुल राइट है, हर्स्टेल बिल्कुल राइट है। तो कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तीसरा रिवीजन पहले करवा देंगे, क्योंकि सब भूल जाता है सब लोग, ठीक है ना, इसलिए हम बार बार बोलते हैं पहले सब रिवीजन करवाएंगे। पहले तो आप लोग का एग्जाम्पल में खाली मोनेरा जानते हैं, लेकिन मोनेरा कौन से पता नहीं पता। बैक्टीरिया किस में आएगा? बैक्टीरिया किस में आएगा? मोनेरा में ना आएगा। क्वेश्चन जब देखो जब जटिल देखो यहाँ पर थोड़ा समझो तुम लोग हम की बोलना चाह रहे हैं। जब जटिल क्वेश्चन पूछेगा, जटिल क्वेश्चन कैसे पूछते पता है? क्वेश्चन पूछते बताओ कि मोनेरा कैसा जीव है? या क्वेश्चन इजी है लेना, जटिल हमने बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा मोनेरा कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक? खाली अब तुम लोग आते हैं और बता देते हैं कौन चीज बता देते हैं। बताओ कि 5 जगत होता है, 5 जगत का नाम लिख देते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, अपलांटी और एनिमिलिया। तो पता चलता है कि मोनेरा कैसा जीव है, इन कैसे बांटा गया है, हम ये डिटेल में बताए थे। तो मोनेरा कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक। या क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड पूछना होता है तो ऐसे घुमा पूछता है कि वैसा जीव जो प्रोकैरियोटिक होता है, एक कोशिकीय होता है, उसे क्या कहा जाता है? ले रटे वाला चीज़ है ये समझे वाला चीज़ है, उसे मोनेरा क्या बोलते हैं? क्वेश्चन घुमा और पूछना होगा तो क्या पूछेगा पता है? इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ड क्वेश्चन इसी तरह पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? पूछा गया है। नहीं तो आप लोग जो अथी लगाते हैं ना, यूथ वाला जो लगवा रहे तो उसमें देखना पूछा गया था कि नहीं। क्वेश्चन पूछता है क्या? बोले बताओ वैसा यूकेरियोटिक जीव, वैसा यूकेरियोटिक जीव जो एक कोशिकीय होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोटिस्टा बोलते हैं। समझ आ गया है ना। फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि वैसा जीव जो यूकेरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन ही पूछा गया है, यूथ में जाके देखना, उसे क्या बोलते हैं? जंतु जगत यानी एनिमिलिया बोलते हैं। कितना इजी है ना? इजी। अरे यूकेरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय बहुत सारे कोशिका बना होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो क्या हम लोग के पास कोशिका भित्ति है? नहीं है। तो हम लोग क्या है? एनिमिलिया। क्या है? एनिमिलिया। फिर क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है। कितना क्वेश्चन देखो यहीं से बन रहा है ना, बन रहा है। वैसा यूकेरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय होता है और जिसके पास कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कवक। देखो कितना लंबा क्वेश्चन लगता हो गया, लेकिन इजी ना है, इसीलिए ये सब याद रखना। खाली 5 को लिखाने से ना होगा, 5 को कैसे बांटा गया है वो भी बता दिए हैं। फिर एग्जाम्पल बताएं, खाली सब मोनेरा पढ़ लेता है, लेकिन मोनेरा में आएगा कौन चीज बता दे? जीवाणु। क्या बताए थे? जीवाणु। नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल मोनेरा में आएगा। फिर प्रोटिस्टा सब खाली पढ़ लेता है, फिर पढ़ने से थोड़ा होगा, एग्जाम्पल पूछता है वहाँ पर। एग्जाम्पल पूछेगा अमीबा किस में आएगा, अब मुँह ताकते रहो अमीबा किस में आएगा, एग्जाम्पल याद रहेगा तब ना। तो अमीबा किस में आता है? तो अमीबा प्रोटिस्टा किस में आता है? जुगलिना किस में आता है? प्रोटिस्टा। पैरामीशियम किस में आता है? प्रोटिस्टा। याद रहेगा तब ना। फिर पूछ देगा बताओ कि ये जो मशरूम है, मशरूम किस में आएगा? कवक में। पेनिसिलियम किस में आएगा? कवक में। किस में आएगा? कवक में। तो सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमको अभी तक आया है नोट्स सर, 12 दिन हो गया। थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा अथी पर, क्या बोलता है, व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है ना। चलिए, सेट में कम नंबर आता है सर, ये पढ़िए ना पहले, इस तरह पढ़िए समझ के। और जो सामने जो लगवाते हैं ऑब्जेक्टिव जो करवा रहे हैं उसको तो देखना ही है। देखो हम 12 बोलते हैं आप लोग को, थ्योरी पहले क्लियर रखना है, थ्योरी में कोई डाउट ना होना चाहिए, थ्योरी क्लियर रखना है। और थ्योरी क्लियर होने के बाद जिस तरह आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम भर के दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, अपने तो बनाने लगता है, नहीं बनता है। जब थ्योरी हम पढ़ा दिए हैं और उसको ऑब्जेक्टिव देता है तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, सब पूछे पूछे ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ऑब्जेक्टिव एकदम दम भर बनाओ, चाहे वो कोई ऑब्जेक्टिव हो, कोनो बुक उठाए ऑब्जेक्टिव दम भर बनाओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बना लेने के बाद और सामने भी ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं। जितना ऑब्जेक्टिव थ्योरी पढ़ने के बाद जितना ऑब्जेक्टिव पर जो है आप
पकड़ बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव को जितना आप सोल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ खेलना पड़ेगा, उसके साथ खिलाड़ी बनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और सब बात समझ आ गया, चलो समझ आ गया है ना। हाई क्वालिटी में ही डाउनलोड हो जाता है। ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पर अभी तो हिस्ट्री क्लास लेना था, आज तो आपका सब क्लास बंद करने वाले थे क्योंकि छुटका समझता है तुम लोग, लंदन से थोड़ा आया तुम लोग जाके कर, सब तो यहाँ पर ही गमे वाला है, ठीक है ना। तो छुटका है, ठीक है, छुटका है और आयुष का 10 कर्मा है। 10 कर्मा समझता है ना, 10 गो कर्म होगा, ठीक है ना। 10 कर्मा है, उसमें जो है बाल दाढ़ी बनाना था, ठीक है, लेकिन आप लोग को क्लास ले लिए हैं तो नहीं बनाए हैं। अगर आपका हिस्ट्री क्लास लेंगे तो 12 बज जाएगा, फिर 12 बजे बाद हमको दाढ़ी बाल बनाना पड़ेगा, फिर कखनी नहाएंगे, फिर कखनी खाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो है हिस्ट्री क्लास बंद कर देते हैं और जाके जो है दाल बाड़ी बना लेते हैं, तो थोड़ा स्मार्ट भी लगेंगे। नहीं लगेंगे स्मार्ट, बताओ बनता है सर ट्रेन पास कर रहा है, ट्रेन पास कर रहा है, पास करने दो। चलिए, शाम में होगा क्लास सर, शाम में बिल्कुल होगा। बिहार पुलिस में सेट मारते हैं 50 समथिंग रहता है, और बढ़ेगा। खड़े बार पढ़िए तो अभी पूरा कंप्लीट हम कहाँ किए हैं। अच्छा बताओ, जितना अच्छी पढ़ाई से क्लास में याद हुआ कि नहीं, पहले ही बताओ। और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, खासकर साइंस में। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तो समझो रिजल्ट भी क्लियर नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव तो लगाना ही है, ऑब्जेक्टिव पर हम बार बार जोर क्यों देते हैं, क्यों लगवाते हैं? जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएगा तो कॉन्सेप्ट वाइज धरा रह जाएगा, ठीक है ना। सर इंग्लिश वर्ड का इंग्लिश में ही लिखिए, और इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में लिखे, कोशिका भित्ति सेलवाल नहीं, ज़रा यहाँ पर हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश हम बोल देंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ लिख भी देंगे, ठीक है। चलो लिख भी देंगे। चलो, क्या सर सलाद, हाँ सलाद होगा। सलाद में टकला नहीं होंगे, टकला हो जाएंगे तो तुम लोग चिन्ह नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए टकला नहीं होंगे। जो पढ़ाते हैं सेट में मिल जाता है। ले तुम लोग को अब जब हम MCQ जो करवाते हैं कोई भी टॉपिक खत्म होने के बाद, तो क्या अपन मन से ऑब्जेक्टिव उठा लेता है, हल्का हल्का हुआ जो परीक्षा में पूछा गया वही करवाते हैं हम। हाँ, कि अलग से हम उठा लिए कि लो ये वाला है पढ़ा दिए, हमारा जो है पढ़ा दिए, खाली मिलना चाहिए। परीक्षा में पूछा गया वो मिल रहा है, पढ़ाए जो बन रहा है, तो इससे अब अच्छा कौन चीज़ होगा। चलिए, हम नहीं देखेंगे एटरिया का, यूथ वाला करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, यूथ वाला बहुत करवा दिए। देखिए आज यूथ वाला भी आगे होगा, सबको सबके साथ सबके विकास सबको लेके चलना है। यूथ में खाली साइंस होता है, इसमें आपका ये भी लेके चलना है, ठीक है। सेट कौन सा बुक से मारे सर? कोनो बुक से मारो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर। खुशबू यदुवंशी, मोस्ट वेलकम। सभी लोग को आप पर पूरा भरोसा है सर जी, बिल्कुल। और जो भी पढ़ाएंगे हम टकला हो जाओ सर, मस्त लगिएगा, मस्त लगेंगे। फिर जो है क्या लगेंगे पता है, वो गुंडवा नामा कौन चीज था, नाना ठाकुर कौन चीज था, कौन ठाकुर था गुंडवा नामा? ले लेंगे बैला, गुंडा है, विलन के रोल जो करता है, कौन सी उसका नाम है, काली चलन, नाना ठाकुर कौन सी नाम है, कौन ठाकुर है, उनका लगेंगे, ठीक है। तो चलिए आज आपका हिस्ट्री कराते लेकिन नहीं कराते हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। जो भी बोल रही है उसको बोलिए पाकिस्तान से आता है। कौन पाकिस्तान से आता है? केप लगाइएगा। क्या हो गई यूट्यूब फालतू में, थोड़ा मतलब उतना गोतिया वोतिया होता है तो थोड़ा लंबा होता है तो उतना होना जरूरी थोड़े, उनका होंगे तो महीने महीने में टकला होना पड़ेगा, महीना में नहीं तो मतलब साल में 2-3 बार तो हो ही जाएंगे, ठीक है ना, तो उतने थोड़े होता है। चलिए, तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, और जितना बताया समझते रहो, जितना बताए हैं समझते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जितना बताया समझते रहो, ऑब्जेक्टिव लगाते रहो, रिवीजन करते रहो, रिजल्ट होते रहेगा, ठीक है। इतना याद रखना है, इतने याद रखना है। कल जो हो सकता है कल की करेंगे जानता है, कल ऐसा करेंगे खाली हिस्ट्री ले लेंगे, क्योंकि साइंस 2 दिन से समझ के हो रहा है ना, हो रहा है खाली हिस्ट्री ले लेंगे, वैसा होगा तो ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा, वो बता देंगे आपको जो करेंगे, ठीक है ना। चलने दीजिए भैया, एडिटोरिया भैया, चलेगा चलेगा। नोट्स न्यू जल्दी डिलीवर स्टार्ट कीजिए सर। चलो ठीक है, ओके, चलो बाय बाय बाय। कैमरा कैमूर से हूँ, नोट्स चाहिए, सबको मिलेगा, वेट कीजिए थोड़ा अभी, ठीक है ना। बुनिया पूरी मिलेगा सर, बुनिया पूरी नहीं मिलेगा तो कुछ मिलेगा। हाँ
30 मिनट भी हिस्ट्री क्लास करा दीजिए। 30 मिनट में हिस्ट्री क्लास क्या होगा, 30 मिनट तो खाली ऐसे बोलने में पार हो जाएगा। अभी देखिए बायोलॉजी लीजिए, थोड़ा घंटा लेट हुआ तो 1.5 घंटा से ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ हुआ मेरे सामने एकदम चाहिए, एकदम अंदर घुस के बताएंगे तो एकदम समझ के चाहिए, ठीक है ना, टाइम समझ के चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास में ही याद कराना है, क्लास में ही रिविज़न कराना है, और क्लास में ही आपको सारा चीज़ जो है डाउट क्लियर करना है, ए टू जेड जो है क्लास में ही करवाना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कितना चौपट आप लोग हैं। घर जाइएगा कुछ होने पड़िएगा, जो कराना हमको क्लास में कराना है, घर जाके भी पढ़ना है। घर जाके मतलब घर में क्लास होने के बाद, घर में तो बैठल है तुम लोग, क्लास होने के बाद भी रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए वीडियो कम क्वालिटी में कैसे डाउनलोड करें, अच्छा हम देख लेते हैं, उसके बता देंगे। सर शाम क्लास बीपीएससी से मिलता है, एकदम मिलता है, शाम वाला जो क्लास करा रहे हैं वो उससे सारा क्लियर हो जाएगा। उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एनडीए का है, सीडीएस का है, बीपीएससी का है, बिहार दरोगा का है, बिहार एसएससी का है, ठीक है ना, फिर रेलवे का है, बैंकिंग का है, क्वेश्चन ज़बरदस्त उसमें है, ठीक है। और जब तक वो टीम नहीं लगाइएगा तब तक कोई उपाय नहीं है, ठीक है। नहीं भैया साइंस टाइम पर ही चले दीजिए, चलो ठीक है, साइंस टाइम पर ही चलेगा, ठीक है ना। अरे साइंस जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स वो है 3 घंटा लगातार चलेगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना तो हम ही को है। सर अब लग रहा है कि इस बार बिहार एसआई का मेंस का क्या लिखा है, खोपड़ी में छेद हो जाएगा, क्योंकि इस बार नहीं हुआ है। एकदम बिल्कुल छेद होगा, और करवा के छेद करवा के छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, मिले आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, सुयोगन, थैंक्स, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, और जीके जीएस मस्ती के बारे में सबसे बोलते रहो, सबसे बोलते रहना है, ठीक है ना, बाय।